Good morning, friends. Good morning. Good morning. Good morning. Are you fired up? Are you fired up? Yes. दोस्तों, मैं अभी सिंह साहब ने कुछ एडिफिकेशन ज़्यादा कर दिया मेरा, है ना। माई सेल्फ पीसी सिंह, रिटायर्ड टीचर फ्रॉम द बीएमसी। दोस्तों, मैं जब रिटायर्ड हुआ उस समय मेरे सामने मुझे ना हेल्थ का प्रॉब्लम था ना वेल्थ का प्रॉब्लम था, लेकिन एक सिचुएशन क्रिएट हुई, हेल्थ को लेकर के एक सिचुएशन क्रिएट हुई। मेरी सबसे बड़ी बेटी जिसका खुद का मेडिकल स्टोर है, उसकी तबीयत खराब थी और मैं बैठा था, हम सिंह साहब सामने बैठे हुए थे फ्लैट में, और उसका फोन आता है कि पापा मैं बचूंगी नहीं, मेरे 4 बच्चों को देखना। आप समझ सकते हैं कि एक बाप को अगर एक बेटी का इस तरह से फोन आए तो उसके दिल पे क्या गुजर सकती है। मैं सेंटिमेंटल हो गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए, बात करने का लहजा बदल गया। सिंह साहब पूछते हैं कि गुरुजी अभी हम लोग अच्छे से बात कर रहे थे, अभी क्या हो गया आपको। मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गया कि माधुरी का फोन आया, इस तरह से बोल रही है। तो इन्होंने कहा कि यार एक चीज मुझे पता है, अगर वो चीज आप दे देते तो शायद बेटी ठीक हो जाती। शायद कोई टेस्टिमोनियल नहीं था, मैंने विश्वास किया। मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी अगर किसी के ऊपर विश्वास करेंगे तो यू कैन क्रिएट द हिस्ट्री। मैंने विश्वास किया और विश्वास करके पनवेल से लेकर के 1990 का आरजीजीएल और स्पालुला मैंने यहां से उसको सेंड किया। हमारे गांव का एक यादव जा रहा था, उसको जा करके कल्याण में मैंने दिया और जा करके कहा कि अरविंद जा रहे हो तो इसको ले जा करके दुकान पे दे देना और इसको कैसे कैसे खाना है बता दिया। मेरा दामाद उसको खाने नहीं दिया, क्योंकि उसका मेडिकल स्टोर है, 1.5 लाख का पर डे का सेल है। उसको ये लगा कि एक टीचर कहां से डॉक्टर हो गया, डॉक्टरों की चीजें तो मैं देता हूं। और मैंने उसको तीसरे दिन फोन किया तो उसका रिप्लाई आती है कि पापा माधुरी का यूरिन, ब्लड और स्टूल बीएचयू गया है टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट हो करके आ जाए, इसके बाद तब मैं उसको खाने के लिए दूं। मैं जो कि हाइपर हो गया, मुझे नहीं होना चाहिए था। मैंने दामाद को बहुत डांटा और डांटने के बाद ये कहा कि अरविंद लड़की मेरी है, मैं अपने लड़की को जहर तो नहीं दे सकता। मुझे एक चीज का पता था, वो दिया है, उससे उसकी तबीयत ठीक हो सकती है, ऐसा मुझे एक जानकारी मिली थी। जब बहुत कहा, मैंने कहा कि कल कुछ हो जाएगा तो सफर तुम करोगे, मैं तो आऊंगा, 2 कतरा आंसू बहा के चला आऊंगा, सफर तुमको करना होगा। उसने कहा पापा सारी, मैं कल से देना शुरू करता हूं। मेरे दोस्तों, जब उसको देना शुरू किया, जिसको कि हर हफ्ते में 1200 से 1400 रुपए की दवा लगती थी, एलोपैथ की दवा लगती थी, 2 घंटे 3 घंटा डॉक्टर बीएस उपाध्याय, अगर कोई जौनपुर के होंगे तो आप पूछ लेना, डॉक्टर बीएस उपाध्याय एक फेमस डॉक्टर हैं, उनके यहाँ से ट्रीटमेंट हो रहा था। 2-2 3-3 घंटा लाइन में रहना पड़ता था। जब उसको देना शुरू किया तो 4 महीना जाते जाते बच्ची का फोन आता है कि पापा आई एम जस्ट ओके, ठीक हूं। तब मुझे लगा यार कि एक नॉन डॉक्टर हो करके और नॉन डॉक्टर की चीज मेरे हाथ में आ गई है, तो मैं इसको क्यों ना दूसरों को भी इसको प्रमोट करूं, क्यों ना इसको बताऊं। जब मैं अपनी लड़की को ठीक कर सका थे, यहाँ पे पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको कि मैं इससे ठीक कर सकता हूं। एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप हुआ। और उसी कड़ी में मैं, हमारे ही डायमंड है अशोक बहादुर सिंह, उनके मिसेज को लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उनको बीपी का भयंकर प्रॉब्लम। जब हम उनको समझाया, आपके साथ में भी ऐसा होगा, जब उनको जाके समझाया, बताया, तो उनकी मिसेज कहती है कि ये सब मेंबर बनाने का धंधा है, ये सब हम इतनी बड़े बड़े डॉक्टर हमारे लगे हुए हैं, नहीं ठीक कर पाए, ये जड़ी बूटी लेकर के आए हैं, सिंह साहब क्या करेंगे। नहीं लिया। संजोग की बात होती है कि 1 हफ्ते जाते जाते, वो 6ठे माला पर रहते हैं हम लोग, इसी एक ही सोसाइटी में रहते हैं, और संजोग हो गया कि नीचे उतरते समय लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पर उनको बीपी शूट किया और लिफ्ट में ही आदि
गिर गई, आधा शरीर बाहर और आधा शरीर अंदर। फोन किया, उनके लड़के को नवा शिवा में काम करते हैं, आए, उनको ले जाकर के बेलापुर में एमजीएम में एडमिट किया। हम लोगों को पता लगा, हम लोग भी गए देखने के लिए गया। हमने कहा कि सिंह साहब, जो मैंने कहा था अगर शायद स्वीकार कर लिए होते तो नौबत नहीं आती, लेकिन आपसे भी स्वीकार कर लेंगे तो शायद आने वाली प्रॉब्लम टल सकती है। उन्होंने कहा कि ठीक है सिंह साहब, चलिए घर पे आइए, फिर बताइए। फिर गए हमें बताने के लिए, फिर भी औरत मानने के लिए तैयार नहीं थी। आपके साथ में भी ऐसी चीजें होंगी, कोई मानेगा नहीं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। बार बार किसी को आपको समझाना, ऐसा नहीं है कि आप बेचने के लिए जा रहे हैं। यू आर द परीश, आप एक परीश हैं, जाकर के लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए जा रहे हैं। अगर बदलने के लिए जा रहे हैं तो आपको किसी चीज का वहां पे शर्म या किसी तरह के फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। जब मैंने उसको बताया फिर से, उन्होंने कहा कि सब मैं नहीं खाऊंगी। तब सिंह साहब ने कहा कि तुम अपने लिए नहीं, मेरे लिए इसको शुरू करो, क्योंकि मैं एक नौकरी पेशे वाला आदमी हूं, परेशान हो जाऊंगा, तुमको हॉस्पिटल यहां दवा कैसे करूंगा, तो तुम अपने लिए मत खाओ, मेरे लिए खाओ। उन्होंने इस बात को स्वीकार करके जब उन्होंने खाना शुरू किया आरजीजीएल स्पाइरुलिना नोनी जी, 4 महीना जाते जाते उसका भी बीपी का प्रॉब्लम संपूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं मेरे दोस्तों। तो मुझे उस समय न हेल्थ का प्रॉब्लम था न वेल्थ का प्रॉब्लम था, लेकिन एक बेटी का सर्कमस्टांसेस आया, उसकी वजह से मैं डिएक्शन में आया। दूसरी चीज, वेल्थ को लेकर के मुझे एक हादसा हुआ, मुझे एक डर लगने लगा कि मैं अपने पहले वाले लोगों को देखता था कि रिटायर होने के बाद उनकी स्थिति क्या हो जाती है, तो मुझे डर लगा, क्योंकि पेंशन के बाद टेंशन ज्यादा मिलता है। रिटायरमेंट के बाद, पेंशन के बाद जो भी यहाँ रिटायर होंगे, कितने लोग रिटायर हैं यहाँ पे, मानते हैं? पेंशन से ज्यादा टेंशन होता है। जब मैं रिटायर हुआ तो उस समय में 55,000 के पेमेंट पे था, रिटायर होने के बाद 1/3 हो जाती है। तो मुझे डर लगने लगा कि 55,000 पर जब मेरा काम कंप्रोमाइज से चल रहा था तो 1/3 की इनकम हो जाएगी तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। इस चीज को लेकर के मुझे डर लग रहा था, और उसी समय एक अवसर मुझे मिला मेरे दोस्तों। इस अवसर को मैंने इस तरह से पकड़ा जैसे कि बिल्ली चूहे को पकड़ती है, और इसके बाद मैं आगे ही बढ़ता गया, और आज तक मुड़ करके मैंने नहीं देखा। और आज हमको एक अच्छा सा हेल्थ है, हमारे पास अच्छा सा वेल्थ है, और आज मेरी रिटायरमेंट की लाइफ मैं इंजॉय कर रहा हूं। मैं जिंदगी को काट नहीं रहा हूं, मैं जिंदगी को जी रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, मैं यही आपसे मैसेज देना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में आप इस चीज को स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। समय की गणना बुज़दिल किया करते हैं। कोई बोलेगा कि मुझे 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 8 साल हो गया, अभी मैं वहीं पे हूं। मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा मेरे दोस्तों, आप जिस दिन फॉर्म पे साइन किए थे उसी दिन आप क्राउन एम्बेसडर बन चुके हो। बाकी का दिन आपके लिए प्रोसेस में लगेगा, वो इसकी चिंता मत करना। क्राउन तो आप उसी दिन बन गए जिस दिन आपने फॉर्म पे साइन किया था। लॉट ऑफ थैंक्स, हमको समय दिया गया, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक्स।